सेविंग अकाउंट से अगर किए ये 10 ट्रांजैक्शन तो आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस। आरबीआई का नया नियम। क्या आप जानते हैं कि आपकी बैंक ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ी बारीकी से ट्रैक करता है? अगर आपने सेविंग अकाउंट से ये 10 काम कर दिए तो सीधा इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर पहुंच सकता है। जी हां, आरबीआई और आईटी विभाग दोनों ने ऐसे लेन देन पर नजर रखना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयनंद चौधरी और आप देख रहे हैं जयनंद स्टॉक वाले। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेविंग अकाउंट से जुड़ी वो 10 बड़ी गलतियां जो आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी मेहनत की कमाई टैक्स नोटिस में न फंसे। 1. अकाउंट में कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा। अगर आप साल भर में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक ये जानकारी सीधा इनकम टैक्स विभाग को भेज देता है। ऐसे में आपकी सोर्स ऑफ इनकम की जांच हो सकती है। 2. करंट अकाउंट या एफडी में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट। आरबीआई के नियम के अनुसार अगर आप 50 लाख से ज्यादा किसी भी बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो ये एसएफटी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के तहत एटी विभाग तक पहुंचता है। 3. 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। अगर आप हर महीने या साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं तो एटी विभाग को शक हो सकता है कि आपकी इनकम डिक्लेयर नहीं की गई। 4. 10 लाख रुपए से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांसफर या यूपीआई पेमेंट्स। अब सिर्फ कैश नहीं, डिजिटल ट्रांजैक्शन भी ट्रैक हो रहे हैं। 10 लाख रुपए से ज्यादा यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांसफर पर भी रिपोर्ट बनती है। 5. एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलना। अगर आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज 40,000 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा है तो बैंक टीडीएस काटता है और आपकी डिटेल इनकम टैक्स सिस्टम में जाती है। 6. 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में लग्जरी खर्च। शादी, ज्वेलरी, ट्रैवल या लग्जरी आइटम पर 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश खर्च करने पर नोटिस मिल सकता है। 7. शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में भारी इन्वेस्टमेंट। अगर आपने सेविंग अकाउंट से बड़ी रकम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में लगाई तो पैन लिंक होने के कारण आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल एटी रिकॉर्ड में जाती है। 8. लोन या ईएमआई में मिसमैच। अगर आपके अकाउंट से ईएमआई कट रही है लेकिन आईटीआर में इनकम कम दिखा रहे हैं तो सिस्टम में मिसमैच आने पर पूछताछ हो सकती है। 9. 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में डोनेशन या गिफ्ट देना। एटी विभाग अब गिफ्ट और डोनेशन पर भी नजर रख रहा है। अगर कैश में दिया गया गिफ्ट 1 लाख रुपए से ऊपर है तो डिक्लेयर करना जरूरी है। 1 से ज्यादा अकाउंट्स में भारी मूवमेंट। अगर आपके अलग अलग सेविंग अकाउंट्स में बड़ी रकम बार बार ट्रांसफर होती है तो वो लॉन्ड्रिंग के शक में जांच के घेरे में आ सकता है। आरबीआई और इनकम टैक्स का नियम। आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है कि वो एसएफटी रिपोर्ट्स के जरिए हर बड़े ट्रांजैक्शन की डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजें। इसका मकसद है काले धन पर रोक लगाना और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम बनाना। अवॉइड करने के टिप्स। हमेशा डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें। पैन और आधार लिंक करें। आईटीआर में सही इनकम डिक्लेयर करें। कैश ट्रांजैक्शन लिमिट में रहें। तो दोस्तों, ये थे वो 10 ट्रांजैक्शन जिनसे बचना बेहद जरूरी है। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें।